हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कवि देव द्वारा रचित उनके सवैये और उनकी कविता। तो पहले आपको हम थोड़ा सा कवि देव के बारे में बताते हैं। देव कवि जो हैं वो रीतिकाल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी और उनका जन्म हुआ 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में। और वैसे वो एक धनाढ़ ब्राह्मण जाति से थे और बहुत ही प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ वे एक बड़े आचार्य भी थे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी उन्होंने आश्रय लिया और वहाँ पर उन्होंने भावविलास नामक रचना लिखी थी। और भी कई राजाओं का उन्होंने आश्रय मिला है और 1767 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो अब हम करते हैं कविता। इनका सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजई कटी किंकणी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसई पट पीत हिये हुल से वनमाल सुहाई। इस पद्यांश के अंदर कविवर ने श्री कृष्ण के मनोहारी दृश्य का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजई, कि उनके पैरों में नुपुर पाजेब, मंजू सुंदर, उनके पैरों में पाजेब बजती हुई बहुत सुंदर लग रही हैं। कटी किंकणी कै धुनी की मधुराई, और उनकी कमर के ऊपर जो उनकी कमरबंद यानी तागड़ी, हमारी जो साधारण भाषा में हम बोलते हैं तागड़ी, तगड़ी या तागड़ी, कि उनकी कमर पे जो तागड़ी बंधी हुई है और उनके पैरों में जो पाजेब हैं, उनमें जो मधुर जो आवाज़ आ रही है, उनके घुंघरुओं की बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। सांवरे अंग लसई पट पीत, सांवरे अंग, सांवले अंग के उनके सांवले अंग के ऊपर, कि उनके सांवले शरीर के ऊपर लसई पट पीत, सुंदर लग रहे हैं। लसई का मतलब सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। पट वस्त्र, पीत पीले, पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से वनमाल सुहाई, और उनके हृदय के ऊपर वन के फूलों से बनी हुई माला बहुत ही सुंदर लग रही है, सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके मस्तक के ऊपर जो मुकुट है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे के अंदर जो दो बड़ी बड़ी आँखें हैं वो बहुत ही लुभावनी हैं, वो बहुत ही उनके माथे पर सुशोभित हो रही हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनकी जो मंद मंद जो हंसी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। उनकी जो वो बिल्कुल मंद मंद हंस रहे हैं, वो चंद्रमा के समान, उनकी चांदनी के समान उनकी जो मंद मंद हंसी है वो बहुत सुंदर बहुत अच्छी लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दुल्हे देव सहाई, कि जिस प्रकार से इस संसार के अंदर दीपक प्रकाश करता है और सभी को रास्ता दिखाता है और वो सुशोभित होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हैं वो ब्रिज के दूल्हे के रूप में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। और जिस प्रकार मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हैं, उसी प्रकार दीपक जिस प्रकार मंदिर में जगमगाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ब्रिज के अंदर जगमगा रहे हैं, ब्रिज के अंदर जगमगा रहे हैं। तो हम करेंगे पायनी। पायनी पैरों में नुपुर, पाजेब मंजू मंजू सुंदर लगना, और भाई कटी कमर किंकणी करघनी, कमर में पहनने की, धुनी धवनी मधुराई, मधुर लग रही है। सांवरे सांवले अंग, अंग के ऊपर लसई सुशोभित हो रही है। पट पीते पीले वस्त्र, कि पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके हृदय के ऊपर हिये हुलसई वनमाल,
उनके हृदय के ऊपर वन के फूलों से बनी हुई माला सुंदर लग रही है। माथे के ऊपर जो उसके दो बड़े बड़े चंचल नैन हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उनकी मंद मंद जो हंसी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। वो सबका मन हर रही है, मनोहर है। जो जग मंदिर, और जिस प्रकार इस संसार के जिस प्रकार मंदिर के अंदर दीपक सुंदर लगता है, उसी प्रकार इस संसार के अंदर श्री कृष्ण ब्रिज के दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की कवि ने इस पद्यांश के अंदर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि भाई उनका जो उनकी सुंदरता है वो सभी का मन हरने वाली है, कि सांवला, उनका जो सांवला रंग है उसके ऊपर पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं, और उनके पैरों में पायल बजती हुई सुंदर लगती हैं, कमर पे उनकी करघड़ी सुंदर लगती है, माथे में उनकी आंखें सुंदर लगती हैं, और वो ब्रिज के दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। ब्रिज के दूल्हे के रूप में जिस प्रकार मंदिर में दीपक होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ब्रिज के अंदर सुंदर लग रहे हैं। तो अब करेंगे हम इनका कवित्व। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन सिंघोला सोहे तन छवि भारी दे। इस पद्यांश के अंदर कविवर ने बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि बसंत ऋतु किस तरह आकर्षक है, कि बसंत जो ऋतु है वो बसंत को एक बच्चे के समान, एक शिशु के समान दर्शाया है कि बसंत ऋतु आ गई है, और बसंत रूपी जो बच्चा है वो एक बच्चे के रूप में उसको जो नए नए पत्ते आए हुए हैं वो उसको झुला रहे हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, कि नए नए जो पत्ते हैं वो उसका बिछोना बन गए हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और जो फूल खिले हुए हैं वो उसके झबले के रूप में शोभा दे रहे हैं। अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि बसंत रूपी बच्चे को नए पत्ते उसका पालना बन गए हैं, और उन जो फूल खिले हुए हैं वो उसके वस्त्र बन गए हैं, कि बसंत रूपी बच्चे ने को नई नई डालियां और नए नए पत्ते पालने और बिछोने के रूप में मिल गए, और फूलों का ढीला ढाला उसको झबला मिल गया है। झबला यानी जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ढीला ढाले जो वस्त्र पहनाए जाते हैं उसको हम झबला बोलते हैं। पवन झुलावे के की कीर बतलावे देव, कवि देव कह रहे हैं कि पवन उसको झुला रही है, हवा जो है उसको झूला दे रही है बसंत रूपी बच्चे को, और मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं। कोयल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल उसे हिलाती हुई ताली बजा रही है, और उसे खुश करने के लिए तालियां बजा बजा कर उसको खुश कर रही है। पुरित पराग सो उतारे करे राई नौने कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे, और कंचकली जो नायिका है, कमल की कली रूपी जो नायिका है, उसने उसके चारों तरफ उसने लताओं रूपी साड़ी पहनकर ऐसी लग रही है जैसे बसंत रूपी बच्चे की नून राई कर रही हो। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की टोक उतारने के लिए उसकी नून राई करती है, उसी प्रकार से उसके चारों तरफ फैली हुई बेल इस तरह लग रही हैं जैसे बसंत रूपी बच्चे की नून राई कर रही हो, उसकी टोक उतार रही हो। मदन महीप जो बालक बसंत ताही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी नज़र उतार रही हो, और मदन महीप जू बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी देते। फिर कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार बसंत कामदेव का ही एक छोटा रूप लग रहा है। बसंत ऋतु जो है वो कामदेव का रूप लग रही है, और उसको प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, और जब गुलाब की कली सुबह खिलने से पहले चटकारी की आवाज़, चटक चटक की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे
गुलाब भी उसको चटकारी देकर उठा रहा हो। बसंत रूपी बच्चे को सुबह सुबह गुलाब चटकारी देकर, चटकारी की आवाज़ देकर उसको उठा रहा हो, बसंत रूपी बच्चे को उठा रहा हो। तो इस प्रकार से बसंत रूपी बच्चे का वर्णन, बसंत को एक बच्चे के रूप में चित्रित किया है कवि ने और कहा है कि बसंत एक बच्चे के समान लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे नए नए जो पत्ते खिले हुए हैं वो उसका बिछौना बन गए हैं, और भाई जो नए नए फूल खिले हैं वो उसका झबला बन गए हैं, और हवा उसको हिला रही है, झूला दे रही है, और कोयल उसको हिला रही है और ताली देकर उसको उठा रही है। मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, और कंचकली नायिका, कमल की कली रूपी जो नायिका है उसके चारों तरफ फैली हुई बेल ऐसी लग रही है कि उसने, नायिका ने बेलों रूपी साड़ी पहनकर बसंत रूपी बच्चे की नून राई कर रही हो, उसकी टोक उतार रही हो, और बसंत रूपी बच्चे को कामदेव के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि छोटे कामदेव का ही छोटा रूप हो, और वो उसे गुलाब सुबह सुबह चटकारी देकर उसको उठा रहा हो, बसंत रूपी बच्चे को उठा रहा हो। तो अब हम करेंगे अगला। फटिक शिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, उदित दही को सो अधिकाए, उमंगे आमंद बाहर ते भीतर भीति न दिखाए देव। इस कविता के अंदर कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है कि आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शिलाओं से चांदनी का सुंदर महल बना दिया गया है, चांदनी का सुंदर महल बना दिया गया हो। और कभी कभी ऐसा लगता है कि दही रूपी सागर, उदती दही को सो अधिकाए उमे आमंद, कि मंद मंद रूप में दही रूपी सागर उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव, और भीतर और बाहर इतनी चांदनी फैली हुई है कि अंदर और बाहर का पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो दीवारें हैं वो भी बिल्कुल चांदनी रात के अंदर ऐसी लग रही हैं जैसे संगमरमर की दीवारें, और चांदनी के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, भीतर और बाहर सब बराबर दिख रहा है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, और आंगन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे दूध बिखरा हुआ हो, दूध का फैन फैला हुआ हो, अर्थात दूध बिखरा हुआ हो। चारों तरफ इतनी चांदनी फैली हुई है कि आंगन में भी ऐसा लग रहा है कि दूध आंगन के अंदर बिखेर दिया गया हो। और तारों से भरी हुई तारा सी तरुणी तामी ठाडी झिलमिल होती, और तारों से भरी हुई रात इस प्रकार से झिलमिला रही है जैसे कोई युवती तारों से जड़ित वस्त्र पहन रखे हों, तारों से जड़ित उसने वस्त्र पहन रखे हों, और चांदनी रात में मोतियों की माला से निकलने वाली जो चमक है वो मलिका, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका के मकरंद, और मलिका एक सफ़ेद फूलों की बेले की जाति का एक बेल होती है और उस पे सफ़ेद फूल लगते हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती उसके अंदर से झड़ रहे हों। आरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे, और अगर अंबर को हम दर्पण के अंदर देखें तो ऐसा लग रहा है, दर्पण के अंदर देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और चंद्र को हम अगर दर्पण में देखते हैं तो प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है। तो चांदनी रात में तारे मोतियों की माला से निकलने वाली जो चमक है वो मलिका के मकरंद के समान सुंदर लग रही है, और आकाश के समान स्वच्छ और उज्ज्वलता जो दिखाई दे रही है वो ऐसी लग रही है जैसे प्यारी राधिका की परछाई आ रही हो। तो इस पद्यांश के अंदर कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है कि भाई चांदनी रात
कितनी सुंदर लग रही है कि उसकी उज्ज्वलता है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। आकाश में अगर देखा जाए तो उसकी जो शिलाएं हैं वो चांदनी की सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी रूपी सुंदरता से एक महल का निर्माण किया गया हो। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे जो सागर है वो दही रूपी सागर उमड़ रहा हो। और इतनी चांदनी की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है कि उससे भीतर और बाहर के का भी पता नहीं चलता कि वही चारों तरफ ही चांदनी फैली हुई है। अगर हम अंदर और बाहर का फर्क देखना चाहें तो वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी चांदनी रात की जो प्रकाश है वो भी बिल्कुल सफ़ेद है और जो दीवार जो है वो भी सफ़ेद है, तो अंदर और बाहर का पता ही नहीं चल रहा है। फर्श के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे दूध बिखरा हुआ हो। और आकाश के जो मोती आकाश के अंदर जो तारे खिले हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मलिका का मकरंद फैला हुआ हो। मलिका के मकरंद के समान वो मन को मोहने वाला लग रहा है। आकाश को अगर दर्पण में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया।